गाइस कल आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने सीएसके के गेंदबाजों को क्या भूता बना दिया यार। यकीन नहीं हो रहा, इस सीजन का पहला 250 आरसीबी ने ठोक दिया, वो भी चेन्नई के सामने। पूरी इनिंग में आरसीबी ने भाई कल 19 छक्के लगा दिए। कहा भाई पावर प्ले में शुरुआत आरसीबी को सिर्फ 51 रनों की मिली थी, लेकिन फिर सोल्ट की बिल्डअप 46 रनों की इनिंग आई। उनके बाद फिर पडिक्कल ने 50 रनों तक घोड़े दौड़ाए और फिर रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ 48 रन ठोके और फिर आखिरी में तो भाई टीम डेविड ने अपनी बेल्ट निकाली और गेंदबाजों की खाली उतार दी। मात्र 25 गेंदों के अंदर भाई ने 70 रन ठोक दिए। भाई ने तो 106 मीटर का चक्कर लगाकर बॉल भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। बेकसूरों को मार रही, बहुत मारा, मतलब मैच। हाँ भाई, बात चल रही थी कि दिन में एसआरएच वर्सेस लखनऊ का मैच है तो पक्का एसआरएच 250 प्लस बनाएगी और एसआरएच ने बनाए कितने, सिर्फ 156 रन, वो भी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन के 116 रनों की मेहरबानी की वजह से। मगर 250 रन ठोक शाम वाले मैच में आरसीबी ने सीएसके को दिए, जबकि पिच पावर प्ले में इतनी ज्यादा फंस रही थी कि भाई बॉल टप्पा खाकर वहीं अपना दम तोड़ रही थी। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सीएसके के गेंदबाज ठुके, साथ में भाई आरसीबी के गेंदबाजों को भी कूटा गया। बस सीएसके का टॉप ऑर्डर घो घो करके पैंटों में जक्के चला गया, वरना तो भाई सरफराज खान की तेज तरार 50, फिर प्रशांत वीर की 43 रनों की नॉक और जिमी ओवरटन की इज्जत बताओ 37 रनों की नॉक की वजह से सीएसके ने भी 207 रन ठोक दिए। मगर जीत तो जीत हुए, जितनी बड़ी जीत आरसीबी को मिली है ना, उतना ही सीएसके का नेट रेट और गड्ढे में चला गया। अब तो लगता है भाई सीएसके का कमबैक अगले साल ही होगा। खैर भाई, मैच को शुरू करने से पहले थोड़े दिन वाली मैच की भी बात कर लेते तो लखनऊ ने भी भाई एसआरएच को क्या ही धूल चटाई है यार। कल तो दिन बन गया बेचारे गोइंका जी का। एसआरएच की बैटिंग के टाइम पे 3 ओवर में 3 दान लुढ़क गए थे। 80-85 मारने वाली टीम शामी भाई की वजह से सिर्फ 22 रनों पर ही पड़ी थी। 10 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था जैसे भाई कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। बताओ यार, कौन यकीन करेगा कि इन दानवों के होते हुए टीम सिर्फ 35 रनों तक ही पहुंच पाई। वो तो भाई भला हो नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन का, जो उन्होंने 10 ओवर के बाद अपने घोड़े दौड़ाए और दोनों ने मिलकर 116 रनों की पार्टनरशिप कर ली। इसी तरह से नीतीश रेड्डी के 56 और हेनरी क्लासन के 62 रनों की मदद से एसआरएच ने एक लड़ने जितना स्कोर दे दिया, वरना तो पहले 10 ओवर तक तो एवरेज स्कोर 100 या 110 के आसपास कहीं नजर आ रहा था। बेचारी काव्या जी का तो रोने जैसा मुंह हो गया था एकदम। मगर भाई आंसू तो कल गोइंका जी ने भी बहाए, क्योंकि पंत ने जो कल पारी खेली है ना, वो रुला गई उनको आखिरी में। अब शुरुआत तो देखो लखनऊ को भी ज्यादा कुछ खास नहीं मिली, 14 रनों पर मार्च का भी बल्ला रुक गया था और फिर गोइंका जी ने पंत से पूछा कि ये टारगेट भी तुमसे चेज हो जाएगा, ये इसमें भी तुम्हारा कुछ भिंडी रोना होगा। लेकिन उन्होंने बोला भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी और माकरम के साथ भाई एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दी। इसी तरह से माकरम ने 45 रन ठोके और फिर पंत ने आखिरी तक बल्ला चलाकर 68 रन बनाए और मैच खत्म होने से 2 बॉल पहले 157 का रन चेस करवा दिया। और ये देखकर बेचारे गोइंका जी का तो रोना ही निकल गया। चल बस, लायक है क्या, काम करने दे। बाकी अपन वापस आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच पे आए तो गायकवाड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और तीसरे ओवर में शिवम दुबे ने कोहली भाई को लड्डू जैसा कैच टपका दिया। लेकिन अंशुल के ओवर में शिवम दुबे ने 28 रनों पर उनका कैच पकड़ लिया और फिर देखो भाई का अग्रेशन, भाई ने बॉल सभी फेंक दी। खैर लेकिन फिल सॉल्ट ने आरसीबी को पावर प्ले में 51 रनों तक पहुंचा दिया। मगर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दुबे ने 46 रनों पर फिल सॉल्ट का कैच पकड़वा दिया। मगर पडिक्कल उनके जाते ही मारामारी पर उतर आए और उनके साथ कप्तान रजत ने भी भर भर के हाथ लगाए और 28 गेंदों में पडिक्कल ने अपनी 50 पूरी कर ली। मगर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। लेकिन फिर रजत पाटीदार और टीम डेविड ने मार कर सीएसके के गेंदबाजों की खाली उधेड़ दी और बेचारे अंशुल कंबोज का पोपट हो गया। भाई ने टीम डेविड को बोल्ड करके उनको अग्रेशन दिखाया, मगर अंपायर ने नो बॉल दे दी और टीम डेविड ने उस पर छक्का लगा दिया। आगे स्वाद। खैर 21 गेंदों में टीम डेविड ने अपनी 50 पूरी करी और जिमी ओवरटन को एकदम ही कुक कर दिया। भाई ने तो 106 मीटर का चक्कर लगाकर बॉल भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। इसी तरह से कप्तान साहब के 48 और टीम डेविड के 70 रनों की मदद से आरसीबी ने बना दिया 250 रनों का टोटल। अब सीएसके पहाड़ जैसा स्कोर बनाने उतरी तो आती डफी ने गायकवाड का एज लगवा दिया और फिर अगले ओवर में भूवी भाई ने आयुष को चलता करके अपने आईपीएल के 200 विकेट पूरे कर लिए। फिर अगले ओवर में डफी ने संजू बाबा का भी एज लगवा दिया, लेकिन सरफराज खान ने भाई बढ़िया हिटिंग करके 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन अगली बॉल पर कुरनाल भाई ने उनको स्टंप करवा दिया और उसी ओवर में कार्तिक का भी कैच पकड़वा दिया और फिर जितेश शर्मा ने दुबे का तगड़ा कैच पकड़कर सीएसके की जीत की बत्ती बना दी। अब प्रशांत वीर के 43 और जिमी ओवरटन के 37 रनों की मदद से सीएसके का थोड़ा मनोरंजन जरूर हुआ, मगर सीएसके को 207 रनों पर ही रोककर आरसीबी ने मैच जीत लिया पूरे 43 रनों से। बाकी अब आपको क्या लगता है, सीएसके को एक बार संजू की तरफ भी कप्तानी के लिए जाना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।